ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो आपने अभी देखा देश के उन चर्चित बाबाओं का वो जाल जो काफी बड़ा है। इनके जाल में फंसकर महिलाएं और युवतियां बाद में पछताती हैं, लेकिन वक्त रहते उन्हें इस बात का एहसास भी नहीं होता कि जिस बाबा के चक्रव्यूह में वो फंसी है आखिर उसकी असलियत क्या है। हाल ही में जयपुर में भी एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें जयपुर की रहने वाली एक युवती ने दिल्ली के एक बाबा पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया, लेकिन बाबा के पीछे लगी पुलिस आज भी उस तक नहीं पहुंच पाई है। ये दास्तां है एक उस ढोंगी बाबा की जिसे पकड़ने के लिए जयपुर पुलिस का एक दल देश की राजधानी दिल्ली में डेरा जमाए हुए है। और केवल जयपुर ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस भी एक उस शख्स की तलाश में है। दरअसल इस ढोंगी संत और खुद को भगवान बताने वाले शख्स के खिलाफ जयपुर की रहने वाली एक युवती ने पुलिस में दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। जिसके बाद हरकत में आई जयपुर पुलिस बाबा की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पहुंच गई है। कुछ युवतियों के साथ इन तस्वीरों में नजर आने वाले इस शख्स का नाम है रजनीश ग्रोवर और अशोक। ये शख्स खुद को भगवान बताता है और लोगों को भगवान से मिलाने की बातें भी करता था, लेकिन फिलहाल तो पुलिस वाले इसकी तलाश में जुटे हैं। लोगों को खुद के लिए भगवान कहलवाना इसे काफी अच्छा लगता था और इसके निशाने पर अक्सर वो युवतियां हुआ करती थी जिनके या तो पिता नहीं होते या फिर पति नहीं होता। दरअसल छतरपुर दिल्ली में ये बाबा जी सत्संग करता था और ये भगवान के नाम से जाना जाता था, लेकिन आजकल ये पुलिस से भागा भागा फिर रहा है। दरअसल जयपुर की रहने वाली एक लड़की को इसने अपना शिकार बनाया था। बाबा बेसिकली ब्लैकमेल करके मेरे साथ गलत काम करा और भी पता नहीं किन लोगों के साथ क्या क्या करता है ऐसे ही काम। बाबा बेसिकली ब्लैकमेल करके गलत काम कर रहा मेरी और मम्मी के साथ, और सत्संग के थ्रू, जो सत्संग करता था वो, उसके थ्रू हम उसके संपर्क में आए थे। तहकीकात में पता चला है कि जयपुर में इस फैमिली का बिजनेस है। किसी रिश्तेदार के कहने पर बाबा रजनीश से संपर्क हुआ, फिर बराबर आना जाना रहने लगा। जयपुर में उस फैमिली का कोई शोरूम खुलना था। बाबा को इनवाइट किया गया तो ये यहाँ आ पहुंचा, जिसके बाद ये बाबा इस पीड़िता को अपने साथ दिल्ली वाले आश्रम ले गया। यहाँ आकर लड़की को पता चला कि वो बुरी तरह फंस चुकी है। बाबा ने उसे और लड़कियों के साथ अपनी तस्वीरें दिखाई। इन तस्वीरों को देखकर यह भी साफ हो जाता है कि आखिर बाबा की सोच क्या रही होगी।
इस बाबा ने पीड़िता को उसका साथ देने का भी दबाव बनाया और इसने हर सपने को पूरा करने का भरोसा भी दिलाया। लेकिन जब लड़की ने इनकार कर दिया तो बाबा भी भड़क गया। आखिर जब लड़की ने इस पूरे माजरे की खबर अपने घर वालों को बताने की कही तो फिर बाबा की करतूत देख लड़की हैरान रह गई, क्योंकि यहाँ बाबा ने उसकी माँ की भी वैसी ही फोटो दिखा दी और फिर लड़की सकते में आ गई। लेकिन यहाँ उसने हिम्मत दिखाई। वहां उसने घूमने जाने के बहाने निकल भागी। जाते जाते बाबा के मोबाइल से सारे फोटो भी ले लिए। भागकर घर पहुंची, तब परिवार ने पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पता चला कि धंधे में उतरने से पहले उसका नाम अशोक कुमार था। वो फर्नीचर की दुकान चलाता। दुकान नहीं चली तो धर्म के धंधे में आ गया। सत्संग की दुकान खोल ली गई। ये बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर पाप का घड़ा भर गया और असलियत सामने आ गई। बहरहाल अब जयपुर और दिल्ली पुलिस इस शातिर शख्स को तलाश करने में जुटी है, ताकि इसके कारगुजारियों की और तस्वीरें भी सामने आ सके। ये डाक से परिवाद आया है और परिवाद में जो आरोप थे वो दुष्कर्म से संबंधित थे, इसलिए हमने उसको तुरंत केस रजिस्टर कर लिया और अब उसका इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। तो दुष्कर्म का आरोप है। माँ और बेटी दोनों ने लगाया कि हमारे दोनों के साथ दुष्कर्म किया है। जो दिल्ली का है, कोई गुरु जिसको मानते थे, इस तरह का कोई आदमी। कोई बिस्किट प्रसाद के रूप में खिलाया और हमें ये मतलब इस तरह से गुमराह किया कि ये प्रसाद है और हम चक्कर में आ गए। अब पुलिस रजनीश ग्रोवर उर्फ अशोक कुमार की तलाश में खाक छान रही है। लेकिन ये साहब अब गायब हैं और अकेले जयपुर ही नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस भी उसकी तलाश में है। तहकीकात में यह भी सामने आया है कि शातिर की इस तरह की करतूत पहली नहीं, इससे पहले भी वो इस तरह के गुनाह की कई कहानियां तैयार कर चुका है। फर्स्ट इंडिया के लिए क्राइम डेस्क ब्यूरो रिपोर्ट। वाकई बाबाओं के खेल भी निराले हैं। धर्म की आड़ में कुछ तथाकथित बाबा महिलाओं को निशाना बनाने से नहीं चूके। कुछ सत्संग की आड़ में तो कुछ तंत्र मंत्र के नाम पर पहले डर और फिर वारदात की कहानी लिखी जाती है। आपने अभी तक देश के उन तथाकथित बाबाओं की तस्वीरें देखी। आपने दिल्ली के रजनीश ग्रोवर के हाल भी जाने और उसकी असल करतूत से भी आप वाकिफ हुए। चलिए अब आपको हाल ही में कोटा में हुई एक वारदात के बारे में भी बताते हैं, जहां एक कथित तांत्रिक ने शमशान में ही की वारदात और हम करते हैं उसकी तहकीकात। कहीं सत्संग के नाम पर गुनाह तो कहीं तंत्र मंत्र के नाम पर दुष्कर्म की वारदात। कहते हैं कि जब किसी परेशान शख्स को कोई आसरा नहीं मिलता तो उसका फायदा कुछ ऐसे लोग उठाते हैं। उल्टी उल्टी माँ पुत्री बात संतान बच्चा बच्चा सदैमान पबरी चतुर पबरी माँ पुत्री बात संतान बच्चा बच्चा सदैमान।
तंत्र मंत्र के नाम पर जिंदगी से खिलवाड़ करना कुछ ऐसे लोगों का शगल होता है जिन्हें केवल अपना उल्लू सीधा करना होता है। उल्टी बबड़ी उल्टी माँ बुद्धि बात सदन लक्ष्य बच्चा सर्वमान पपी चलिए अब आपको लेकर चलते हैं कोटा, जहां पुलिस ने एक ऐसे ही शख्स पर शिकंजा कसा है जिसने एक महिला के साथ गुनाह का खेल खेला। उसने महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और अब आप हैरान रह जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि आखिर इस शातिर की वारदात का ठिकाना कौन सा था। दरअसल कोटा के एक शमशान में तांत्रिक क्रियाएं करने का बहाना बनाकर इस बदमाश ने महिला की अस्मत से खिलवाड़ कर डाला। दरअसल यह आरोपी तांत्रिक लेखराज मीणा लोगों से उनके दुख दर्द दूर करने का भरोसा दिलाता था और इसी की आड़ में इस शातिर ने जुर्म को अंजाम दे डाला। तंत्र से इलाज के नाम पर शमशान में ले जाकर आरोपी द्वारा बलात्कार करने का प्रकरण दर्ज कराया गया था, जिस पर अनुसंधान के बाद आरोपी लेखराज मीणा को गिरफ्तार किया गया है। लेखराज मीणा नाम का व्यक्ति है जिसका मानना है कि सब उसके अंदर देवता आते हैं और उससे वो इलाज करता है। तो घटना हुई है, उस संबंध में अनुसंधान के बाद उसको गिरफ्तार किया गया। तहकीकात में सामने आया है कि तंत्र मंत्र से इसने कोटा के एक दंपत्ति को उनकी तकलीफ दूर करने का भरोसा दिलाया और फिर उन्हें ये अपने साथ शमशान ले गया। वहां पहुंचकर इस शातिर ने तांत्रिक का रूप धर लिया और फिर अचानक ये शख्स महिला के पति के पीछे भाला लेकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़ा। इस बदमाश के आक्रामक तेवर देख पति तो फरार हो गया, लेकिन महिला वहीं रह गई। जिसके बाद अपनी सोची समझी साजिश के तहत इसने महिला को अपने निशाने पर ले लिया। हालांकि अब मामला पुलिस के पास पहुंच गया है और पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया है। फिलहाल अब कोटा पुलिस इस शातिर के दिमाग से जुर्म का भूत उतारने की कवायद करने में जुटी है। फर्स्ट इंडिया के लिए कोटा से शाकिर अली की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि देश में धर्म के आडंबर के नाम पर किस तरह रोंदा जा रहा है इंसानी जिंदगियों को। आस्था की आड़ में खेले जा रहे इस तरह के खेल को रोकने के लिए आप और हम सभी को वाकई आगे आना होगा और गंदे चेहरों से भी नकाब उठाने होंगे जो अपनी काली सूरत को नकाब के पीछे छुपाए होते हैं। फिलहाल तहकीकात में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।